नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन जलवायु खंड के बारे में पढ़ेंगे कि जलवायु खंड है वो क्या होते हैं, किस हिसाब से इनको एक टेबल के माध्यम से याद करेंगे, एक ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जो आपको एक बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएगी। छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप सभी को अपने जो ज़िले हैं, ज़िलों के हिसाब से इनको डिवाइडेशन भी कर लेंगे, तो वो भी आप सभी इसको ध्यान रख लेना है कि कैसे क्या होना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं हम कृषि जलवायु खंड। क्या देखो भाई दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं कृषि जलवायु खंड, किसकी? जलवायु खंड की। अब दिमाग में ये आ रहा है कि सर हमें ये बताओ कि जलवायु खंड होते क्या हैं। क्या जलवायु खंड होते क्या हैं? तो देखो भाई, जलवायु खंड जैसे जयपुर की मान लो, जयपुर की जलवायु अलग है, हनुमानगढ़ की अलग है, उदयपुर की अलग है, कोटा की अलग है, यहाँ पे बात करेंगे भीलवाड़ा की अलग है। तो वो सब जिलों की अलग अलग जलवायु है। इन जलवायु के हिसाब से राजस्थान के अंदर जो टोटल जलवायु खंड है, राजस्थान के अंदर जो टोटल जलवायु खंड है वो कितने हैं? 10 जलवायु खंड है। कितने हैं दोस्तों? 10 जलवायु खंड है। अब बात करेंगे भारत की कि भारत के अंदर जलवायु खंड कितने हैं। भारत के अंदर वो है 15। कितने हैं? एक बड़े तौर पे लिए जाए तो वहाँ पे जलवायु खंड है वो 15। लगभग 80% हिस्सा है राजस्थान का, वो एक ही जलवायु खंड के अंदर राजस्थान है वो काउंट हो जाएगा। कहने का मतलब इतना बड़ा राजस्थान है, भारत का सबसे बड़ा जो स्टेट है वो राजस्थान है। राजस्थान ही एक जिला यानी कि एक स्टेट पूरा का पूरा एक जलवायु खंड में आ जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे अब बात करेंगे कि इन जलवायु खंड के बारे में। आज अपन पहले बात करेंगे राजस्थान के जलवायु खंड के बारे में, उसके बाद जो नई वीडियो आएगी उस नई वीडियो में भारत के बारे में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अपन राजस्थान की बात करेंगे। अब दिमाग में ये आ रहा है कि सर हमें ये बताओ कि राजस्थान है वो भारत के कौन से जलवायु खंड में आ रहा है। एक क्वेश्चन तो यहीं क्लियर कर दो। तो ठीक है दोस्तों, आज क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा सा अपन बात करते हैं कि जो राजस्थान है भारत के पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में है भाई, पश्चिम दिशा लिख दिया मैंने। ठीक है, राजस्थान है वो सूखा है। क्या है? सूखा है। तो आप सोचो कि सर सूखा है, तो ये तो हमें भी पता है, तो इसको क्या लिखेंगे भाई? शुष्क मैदानी प्रदेश। क्या लिखेंगे? शुष्क मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। ठीक है भाई, ये हो गया। देखो यहाँ पे ये 14वें जलवायु खंड के अंदर आता है भाई, दोस्तों बताना भूल गया, सॉरी। ये जो भारत है, भारत के 14वें जलवायु खंड के अंदर राजस्थान आता है। 14वें जलवायु खंड का ये नाम रहने वाला है। अब अपन एक नक्शे के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, इनको बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सभी के लिए हमारी चैनल के माध्यम से नई नई वीडियो आती रहेगी। आप सभी हमारे साथ में सपोर्ट करोगे तो हम आप सभी के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लाते रहेंगे टॉपिक वाइज। देखो भाई, राजस्थान का नक्शा है इस हिसाब से बन गया। अब राजस्थान में मैंने क्या बोला भाई? 10 जलवायु खंड के अंदर डिवाइडेशन कर रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने लिख लिया कि फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, उसके बाद में फर्स्ट सी। ठीक है, अब कर लिया भाई सेकंड ए, सेकंड बी, उसके बाद में बात कर लिया हमने थर्ड ए, थर्ड बी, उसके बाद बात करेंगे फोर्थ ए और फोर्थ बी, और इसके बाद बात करेंगे फिफ्थ की। ये हो गए हमारे पास जलवायु खंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपने पास जलवायु खंड है वो लिख लिए, आप सभी इसको देख लेना। अब देखो भाई, यहाँ पे हमने क्या किया, इन 10 जलवायु खंड को है वो यहाँ पे लिखते हैं। मैंने आपको बोला था कि जलवायु खंड को जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोन। जेड लिख दिया हमने, ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे भाई देखो, पहले इन तीनों को लिखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, उसके बाद में फर्स्ट सी लिख दिया। अब इन दोनों की नंबर आती है, फिर क्या आता है? सेकंड। यहाँ पे बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड ए, सेकंड बी ही। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद करेंगे किसकी? थर्ड ए और थर्ड बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे फोर्थ ए और फोर्थ बी।
ठीक है, यहाँ पे आ गया अपना फिफ्थ, ये हो गया अपना जलवायु खंड के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे पढ़ लिया है इसको। अब देखो भाई, जलवायु खंड को इस हिसाब से हमने एक नक्शे के हिसाब से आइडिया लगाने के लिए यहाँ पे हमने नक्शा बनाया है इसको, कि हम ऐसे याद कर सकते हैं। आपको गारंटी देता हूँ आज के बाद आपको ये क्लास लगाने के बाद में कभी भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कैसे याद करना है। आपको एक बार पढ़ने के बाद ज़रूर याद हो जाएगा। एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा जलवायु खंड। अब देखो भाई, ये नक्शा बना लिया, लेकिन हमने क्या है इसमें दिशा नहीं लगाई। क्या नहीं लगाई? दिशा नहीं लगाई। अब देखो भाई, सबसे पहले ऊपर कौन सी है? उत्तर दिशा है। नीचे कौन सी है? दक्षिण दिशा है। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पूरब आएगी और यहाँ आएगी पश्चिम। अब देखो भाई, आपके दिमाग में आ रहा है कि सर आपने तो ये दिशा लगा दी फटाफट, हमें कैसे पता चलेगा कि ये दिशा कैसे है? ये नक्शा है, मैंने यहाँ लगा रखा है, इस नक्शे को ऐसे ले गया मैं। कभी भी नक्शे को देखना हो तो उत्तर दिशा की तरफ मुँह करना होगा। मैंने उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर रखा है। इस नक्शे को मैं ऐसे लेके आया, इस नक्शे को ऐसे रखा, तो क्या हुआ? उत्तर उधर गया, फिर क्या हुआ? दक्षिण इधर आ गया, पश्चिम इधर चला गया और पूरब इधर चला गया। हो गया ना? ये नक्शा हो गया हमारा सेट। देखो भाई, ये नक्शा हो गया। सबसे पहले बात करेंगे उसे उत्तर दिशा और ऊपर से ही शुरुआत करते हैं। हमने 14वें जलवायु खंड का नाम पढ़ा था, उस 14वें जलवायु खंड का नाम है वही सेम टू सेम। हम फर्स्ट ए का नाम लिख देते हैं। किसका नाम लिख देते हैं भाई? फर्स्ट ए का नाम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश। क्या लिखते हैं? शुष्क मैदानी प्रदेश। भाई यहाँ पे मैदानी प्रदेश लिख दिया। ठीक है, अब देखो भाई, ऊपर से शुरुआत करते हैं तो क्या हुआ? उत्तर दिशा आई या नहीं आई? आई सर। अब बात करेंगे भाई सिंचित एरिया। ऊपर दिशा से शुरू हुआ तो आपको पता है कि हनुमानगढ़ गंगानगर जिला है वो सिंचित एरिया है, तो सिंचित से शुरू करते हैं। तो इसको क्या लिख देते हैं? उत्तरी सिंचित मैदानी क्षेत्र। क्या? सिंचित मैदानी क्षेत्र। आप राइटिंग पे मत जाना, जो आपको मैं बता रहा हूँ वो आप लिख लेना, सिंचित मैदानी क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो भाई, इनको आप एक बार आपको थोड़ा सा मैं रख देता हूँ, जैसे यहाँ पे इसको सेकंड बी को यहाँ रख दिया। ठीक है, अब भाई यहाँ पे देखो फर्स्ट ए भी आ गया, फर्स्ट बी भी आ गया। यहाँ पे अपन फर्स्ट सी की बात करें, दिशा कौन सी आ रही है? उत्तर से किस साइड अपन आ रहे हैं? पश्चिम की साइड आ रहे हैं। कौन सी दिशा में आ रहे हैं? उत्तर से पश्चिम की साइड आ रहे हैं ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उत्तर से पश्चिम की तरफ आए कि सर हमने उत्तरी और पश्चिमी लगा दिया। ठीक है, अब देखो भाई, हमने शुष्क पूरा ले लिया। अब भाई अति में लेते हैं, ज़्यादा। क्या हुआ? ज़्यादा। क्या हुआ भाई? ज़्यादा लिख दिया, अति शुष्क। अभी अति शुष्क लिख दिया मैंने। अब देखो भाई, यहाँ से अपन देखो बात क्या कर रहे थे कि देखिए गंगानगर हनुमानगढ़ है वो यहाँ से होकर ये इतने में यानी कि हो रहा है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। लेकिन यहाँ से जो नहरें निकल रही है, जैसे इंदिरा गांधी है, गंग नहर है वगैरह है, वो ये तो है नहीं कि यहाँ सीमा पे ख़त्म हो रही है, नहीं हो रही। वो यहाँ कुछ नहरें गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर तक भी आ रही है, जोधपुर में भी जा रही है। तो उन नहरों के पास में भी सिंचाई होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कुछ कुछ क्षेत्र, यानी कि आंशिक रूप से। क्या लिख दिया भाई? आंशिक। वह आंशिक सिंचित क्षेत्र। क्या लिख दिया? आंशिक सिंचित क्षेत्र। क्या लिख दिया भाई? आंशिक सिंचित क्षेत्र। ये हो गया हमारा भाई इसका फर्स्ट ए के नाम। ठीक है भाई, अब अपन बात करते हैं सेकंड के बारे में। अब भाई सेकंड की बारी आ रही है, तो सेकंड में क्या है? ये किस में है? बीच में है, अंदर है, अंदर की साइड है, मध्यवर्ती है। क्या है? अंदर की साइड है। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि पहले पानी आता है या बाढ़ आती है? सॉरी, पहले पानी आता है या नदी आती है? बेसिकली आपके दिमाग में आएगा कि सर पहले पानी आएगा, पानी के आने के बाद में ही नदी का निर्माण होता है ना कि हाँ सर, पानी के आने के बाद में ही नदी का निर्माण होगा। तो चलिए पहले पानी की बात करें। ये हिस्सा कौन सा है? अंदर का है या मध्य का है? इसको आप अंतःवर्ती भी लिख सकते हो, मध्यवर्ती भी लिख सकते हो। तो हमने क्या लिख लिया भाई? अंतःवर्ती लिख दिया। क्या लिख दिया? अंतःवर्ती। क्या हुआ? जलोत्सरण क्षेत्र। कौन सा है? जलोत्सरण क्षेत्र। ठीक है भाई, ये हो गया अपना जलोत्सरण क्षेत्र। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था? पहले पानी आया सर, उसके बाद में क्या आई? नदी आई। तो कौन सी नदी आई? लूनी नदी आ गई। कौन सी आ गई? लूनी नदी। लूनी नदी। अंतःवर्ती क्षेत्र। कौन सा?
अंतर्वर्ती क्षेत्र, ठीक है, ये अंतर्वर्ती क्षेत्र हो गया। अब देखो भाई, ये हो गया अपना सेकंड वाला पार्ट क्लियर। क्या हो गया? सेकंड वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब देखो भाई, अपन ने क्या किया भाई, देखो यहाँ पे एग्रीअंस हमने क्या किया, उत्तर दिशा क्लियर की, उसके बाद पश्चिम दिशा की, सर हमने मध्य वाला भी पार्ट क्लियर कर लिया। अब हमारी बारी आती है पूरब दिशा की ओर। किस साइड में मैंने क्या बोला था, नक्शे को ऐसे लेके जेड की तरफ बनाएंगे तो यहाँ पे हम आएंगे ना। अब पूरब की तरफ आएंगे तो हमने बेसिकली क्या लगा लिया भाई, पूर्वी दिशा लगाई ही ली, हमने लगा ली। अब मेरे को ये बताओ कि पहले सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है? आपके दिमाग में है क्या, सर सूखा ही पड़ेगा, क्योंकि सूखा पड़ने के बाद में तो बाढ़ आ जाएगी, तो फिर सूखा नहीं पड़ेगा। यानी कि बाढ़ आई होती है तो वहाँ कभी सूखा नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे बेसिकली सूखा होगा। अब देखो भाई, आप यहाँ ध्यान करो, मैंने क्या बोला, देखो शुष्क पूरा लिया ना, हाँ जी लिया। उसके बाद क्या लिया कि सर आपने तो फिर अति शुष्क भी लिया, ज़्यादा भी लिया। अब बारी किसकी आ रही है, आधे की बारी आ रही है। किसकी आ रही है, आधे की। अब आप दिमाग लगाओगे, सर यहाँ पूरा ले गया, अब आधा ये अति ले लिया ज़्यादा, और यहाँ पे क्या हुआ, अब आधे की बारी आ रही। तो पूर्वी दिशा लगा दी मैंने, क्या लगा दी भाई, पूर्वी दिशा लगा दी, ठीक है भाई, पूर्वी दिशा लगा दी, पूर्वी दिशा लगा दी, ठीक है, पूर्वी दिशा लगा दी। अब मैंने क्या बोला भाई, अर्ध शुष्क, क्या, अर्ध शुष्क, ठीक है दोस्तों, अर्ध शुष्क क्षेत्र, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में क्या हुआ भाई, मैंने क्या बोला था, बाढ़ संभाव्य क्षेत्र। क्या हुआ, बाढ़ संभाव्य क्षेत्र, क्या हो गया, बाढ़ संभाव्य क्षेत्र हो गया, ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हो गया बाढ़ संभाव्य क्षेत्र। अब देखो भाई, अब हमने क्या किया भाई, नक्शा है, नक्शे को हमने आधा पढ़ लिया ना कि सर हाँ हमने पढ़ लिया। हम अब आएंगे दक्षिण दिशा की तरफ, आप भी दक्षिण दिशा की तरफ बढ़िए, तो हम भी दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, एक गिलास है। ये जो नीचे वाला एरिया ना, आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जो नीचे वाला एरिया है वो क्या है, आर्द्र वाला एरिया। क्या है, आर्द्र वाला एरिया है। तो आर्द्र का मतलब नमी वाला एरिया है। तो यहाँ पे क्या है, ये नमी वाला एरिया है, तो इसको आर्द्र वाला एरिया बोलेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, गिलास है भाई, ये गिलास है, पहले आधा गिलास होगा, फिर उसके बाद में पूरा भरा जाएगा, यानी कि अर्ध बोल देंगे इसको, अर्ध आदर, ठीक है, फिर उसके बाद आदर, ठीक है, उसके बाद ज़्यादा होगा तो इसको क्या बोल देंगे, अति। क्या बोल देंगे, इनको तीनों को सीक्वेंस में रखेंगे भाई। यहाँ पे दिशा कौन सी लग रही है, पहले तो दिशा बाद में करेंगे, पहले अपना जो ट्रिक बनाई है वो करेंगे भाई, अर्ध आदर भाई आपने वो लिखा, उसके बाद में अर्ध लिखा, और उसके बाद में भाई यहाँ पे बात करेंगे इसकी अति की, अति आर्ध, ठीक है, यहाँ पे अति आर्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे हमारे पास दिशा कौन सी आ रही है कि सर इनके पास में तो दक्षिण दिशा आ रही है, इन दोनों के पास तो दक्षिण दिशा आ रही है, तो दक्षिण दिशा लिख दिया, दक्षिणी क्षेत्र, कौन सा, दक्षिणी क्षेत्र लिख दिया। अब आपके दिमाग में यह आ रहा है कि सर आपने यहाँ पे ये दक्षिण भी लग रहा है और पूरब भी लग रहा है। क्या लग रहा है, दक्षिण और पूरब दोनों लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दक्षिण और पूरब दोनों दिशाएं लग रही है। तो यहाँ पे आपके सामने है, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला भाई, दक्षिण लगी, लेकिन इन दोनों के पास में क्या हुआ, इन दोनों के पास में है, सॉरी दोस्तों, देखो यहाँ पे बात करेंगे कि इन दोनों में दिशा दक्षिण लग गई थी। अब यहाँ पे देखो, नक्शे को एक बार ऐसे कर लेते हैं, कर लिया सर हमने इसको नक्शे को ऐसे कर लिया। अब इधर पूरब भी लग रहा है, इधर दक्षिण भी लग रहा है, इनमें दोनों दिशाएं लगेगी। इसको हमने क्या लिख दिया, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। क्या लिख दिया, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। ये हो गया हमारे जलवायु खंड के नाम याद। एक सिंपल ट्रिक हुई है या नहीं हुई, इसके लिए एक तो लाइक बनता है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। आप सभी के लिए ऐसे ऐसे हम ट्रिक लाते रहेंगे, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। अब देखो भाई, अब हमारे पास में नया एक और पॉइंट खोल लेते हैं कि सर हमें आप एक बार ज़िले और बता दीजिए कि ज़िले कौन कौन से आने वाले हैं। तो इनकी भी अपन ट्रिक पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। जब हमारे चैनल पर आए हो पढ़ने के लिए तो कुछ अच्छा ही सीख के जाओगे, टेंशन मत लो भाई। देखो हमने फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, उसके बाद में फर्स्ट सी, उसके बाद बात करेंगे सेकंड ए, सेकंड बी, उसके बाद बात करेंगे थर्ड ए,
उसके बाद बात करेंगे थर्ड बी, उसके बाद बात करेंगे फोर्थ ए, उसके बाद बात करेंगे फोर्थ बी, और ये आ गया हमारे पास फिफ्थ। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास में जलवायु खंड। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास थे, क्या थे, जलवायु खंड के नाम थे। हमने अच्छे से पढ़ा कि सर हाँ हमने पढ़ लिया था। पहले का नाम ये है पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश, दूसरे का उत्तरी सिंचित मैदानी क्षेत्र, तीसरे का उत्तरी पश्चिमी अति शुष्क एवं आंशिक मैदानी क्षेत्र, सेकंड ए का है अंतर्वर्ती जलोत्सरण क्षेत्र, सेकंड बी का है लूणी नदी अंतर्वर्ती क्षेत्र, फिर उसके बाद में है थर्ड ए का है पूर्वी अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र, उसके बाद में थर्ड बी का है बाढ़ संभाव्य क्षेत्र, उसके बाद में फोर्थ ए फिर अर्ध आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र, उसके बाद में फोर्थ बी आर्द्र, यहाँ पे गिलास की बात हो रही थी, गिलास में क्या हुआ पूरा भरा गया तो आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र हो गया, उसके बाद में है अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हो गया। ये तो हो गया हमारा इस हिसाब से। अब देखो भाई इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप पढ़ लेते हैं हम। क्या हुआ भाई, इस ट्रिक को आप ध्यान से पढ़ लेना। बाजू हसरी बीजे नासीजू, ठीक है, जापासी, ठीक है, अजटो, अबदोक, ठीक है, ब्यूराची, क्या हुआ ब्यूराची, बांडू और बुकोजा, क्या है बुकोजा, ये हो गया हमारा नाम। देखो भाई यहाँ पे हमने है इनको पढ़ लिया कि सर ये ट्रिक तो बहुत हार्ड है, एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। दोस्तों देखिए मैंने भी अभी मतलब 2-3 बार याद किया तब मेरे भी याद हो गए, तो आप भी याद करोगे। आप मेरे पीछे पीछे बोलो, बाजो हसरी बीजे नासीजू जापासी अजटो अब्दोक ब्यूराची बांडू बुकोजा। ठीक है, इसको भाई ABCD भी लिख सकते हो, ABCD। ठीक है, कैसे लिखेंगे ABCD वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप सभी इसको लिख सकते हो अपने अपने हिसाब से। देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ, बाजू से क्या हो गया भाई, बाड़मेर जोधपुर, क्या हुआ बाड़मेर जोधपुर, क्या हो गया जोधपुर। ठीक है, यहाँ पे हसरी से क्या हो गया हनुमानगढ़, श्री गंगानगर भाई, श्री गंगानगर। ठीक है भाई, बीजे बीकानेर, बी से बीकानेर और जे से जैसलमेर, बीकानेर, पीछे पीछे आप लिखते रहना बीकानेर जैसलमेर। उसके बाद में क्या है नासीजू, नासीजू क्या हुआ नागौर सीकर झुंझुनू, सीकर में सी बड़ा होता है, नागौर सीकर झुंझुनू चूरू, नागौर सीकर झुंझुनू चूरू। देखो ये तो हो गया हमारे पास। अब बात करेंगे जालौर पाली सिरोही, क्या हुआ जालौर पाली सिरोही, क्या हुआ जालौर पाली सिरोही। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जालौर पाली सिरोही हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो जिले का पहला अक्षर है वो ही इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। क्या आ रहा है, जिले का पहला अक्षर है वो इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो यहाँ पे देखो अजमेर जयपुर टोंक, देखो जयपुर है वो अजमेर के साथ आएगा, क्या हुआ अजमेर जयपुर टोंक, और इसके साथ भाई डोसा और हो जाएगा, क्या हो जाएगा डोसा और हो जाएगा। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या हुआ सर आपके ये बताओ, ए यहाँ है ए यहाँ है, तो अलवर का नाम आता है अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, अलवर भरतपुर धौलपुर का नाम आएगा, अलवर भरतपुर धौलपुर। आया या नहीं आया सर का, हाँ आया सर। जयपुर के साथ अजमेर का नाम आता है तो अजमेर का नाम आएगा सर। तो ये हमारे रट ली हमने। क्या हुआ भाई यहाँ पे क्या हुआ अलवर भरतपुर, क्या हुआ अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली।
यहाँ पे ये हो गए हमारे पास ज़िले। अब देखो बिउराची, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़। क्या हुआ? भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़। क्या हुआ भाई? इसको मैंने पढ़ लिया, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़। ये हो गया। अब देखो भाई दिमाग में आपके ये आ रहा है कि सर आपने बा यहाँ बताया, ये बा यहाँ है, इन दोनों में अंतर बताओ। देखो भाई दोस्तों, यहाँ पे अंतर आपको मैं बताऊँगा। बाड़मेर में कोई बिंदी नहीं आती, बांसवाड़ा में बिंदी आती है नहीं आती? कि सर आती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया भाई? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, डूंगरपुर। और बुकोजा से क्या हुआ? बूंदी, कोटा, झालावाड़। इसके साथ 12 और आ जाएगा। अब हिंदी में लिख देते हैं, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़। अब देखो भाई, आपसे बताओ, अब ये ज़िले आपके याद हुए या नहीं हुए? कि सर हमें तो याद हो गए। अब भाई फिर भी आपके दिमाग में क्या हुआ कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा, हमें ये बताओ। आप तो 10-15 मिनट से यही माथापच्ची कर रहे हो, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है। SKRAU पहली, उसके बाद में है SKNAU, फिर है उसके बाद AU कोटा, उसके बाद में AU जोधपुर, ठीक है, और उसके बाद में MPUAT, ठीक है भाई। ये राजस्थान की यूनिवर्सिटी है। SKRU है वो कहाँ आता है? SKRU है वो बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में है। ये कहाँ है? जोबनेर, जयपुर में है, जोबनेर, जयपुर में, ठीक है। ये कोटा हो गया, ये उदयपुर में है भाई, उदयपुर में हो गया। अब देखो भाई, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि दोस्तों जोधपुर यूनिवर्सिटी है, कौन से जलवायु खंड के अंदर आ रही है? कौन सी क्वेश्चन क्या है? जोधपुर यूनिवर्सिटी AU जोधपुर कौन से जलवायु खंड के अंदर आ रही है? तो यहाँ पे आप दिमाग लगाओगे, सर हमने ट्रिक की थी, बाजो, हसरी, बीजे, नासिजो, जापासी, अजटो, अब्दोग, ब्यूराची, बांडू। देखो, बाजो, हसरी, बीजे, नासिजो, जापासी, अजटो, अब्दोग, ब्यूराची, बांडू, बुकोजा। ये हमने क्या किया? ट्रिक पढ़ी भाई। सर हमने जोधपुर का पूछा है, तो पहले ही फर्स्ट ए के अंदर ही जोधपुर आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया भाई? सर हमने तो कर दिया भाई, फर्स्ट ए के अंदर आ गया। फर्स्ट ए का हमें नाम याद था सर, कि आपने पहले बताया था कि जो 14वां जलवायु खंड है उसका नाम है पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र। तो हम इसका नाम है वो क्या कर देंगे? पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र। क्या कर देंगे? शुष्क मैदानी क्षेत्र कर देंगे सर, ठीक है भाई। अब बात करेंगे कि भाई SKRU का पूछा कि सर SKRU कौन से जलवायु खंड में है? तो आपने ट्रिक लगाई, दिमाग में लगाई, बाजो, हसरी, बीजे, बीकानेर है। ये कौन से में आ रहा है? थर्ड ए, यानी कि फर्स्ट सी में आ रहा है। किस में आ रहा है? फर्स्ट सी में आ रहा है। कि सर फर्स्ट सी में आ रहा है। तो फर्स्ट सी का मैंने बताया था कि हम कौन सी उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हैं। कौन सी दिशा से जा रहे हैं? हमने बोला था कि उत्तर से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? उत्तरी पश्चिमी अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित क्षेत्र होगा। क्या नाम होगा हमारा? ये नाम होगा कि देखो, उत्तरी पश्चिमी अति शुष्क व आंशिक सिंचित क्षेत्र होगा। क्या होगा? आंशिक सिंचित क्षेत्र होगा, सिंचित क्षेत्र। देखो भाई, ये हो गया हमारे पास में ये नाम। अब भाई बात करेंगे यहाँ पे SKNU जोबनेर। अब बात दिमाग में ये आ रही है कि सर हम जयपुर में रह रहे हैं, तो जयपुर का तो हमें पता है कि थर्ड ए में आ रहा है। तो थर्ड ए का नाम क्या होगा? मैंने क्या बोला था भाई? नाम बात कर रहे थे यहाँ पे, जब हम थर्ड ए की हमें कैसे पता चला? मैंने बताया था कि बाजो, हसरी, बीजे, नासिचू, जापासी, अजटो,
अजटो किस में आ रहा है, अजटो है वो थर्ड ए के अंदर आ रहा है सर, कि अजटो है वो थर्ड ए के अंदर आ, तो जयपुर किस में आ रहा है, थर्ड ए में आ रहा है। तो यहाँ पे सर हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया थर्ड ए लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, थर्ड ए लिख दिया सर। इसका नाम है वो हम कैसे याद किया था, मैंने बताया था कि देखो हम कौन सी दिशा की तरफ जा रहे हैं, हम पूरब दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि पहले सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है, तो आपने बोला था कि सर हाँ, आप मैंने भी बताया था सर कि सूखा पहले पड़ेगा, तो क्या नाम हो जाएगा भाई, पूर्वी अर्ध शुष्क मैदानी अर्ध शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्ध शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा भाई, पूर्वी अर्ध शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्ध शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बात करेंगे एयू कोटा। कोटा तो लास्ट में था सर, आपने बताया था बुकोजा, लास्ट में बताया था, तो किस में आया था, 5th में आया था बुकोजा। तो यहाँ पे हमने देखो भाई, बुकोजा बाजो हसी बीजे नासिजो जापासी अजटो अब्दो बियूराचे बांडू बुकोजा। अब देखो मैंने इतनी बार रिवाइज किया, मेरे याद हुई या नहीं हुई, कि सर हाँ याद हुई। तो आप ऐसे याद करोगे तो आपके भी याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा कोटा आ गया, 5th के अंदर आया ना सर, आया। मैंने क्या बात की थी, गिलास की बात की थी। अति हो गया था तो कौन सी दिशा से आया था, अति होने के बाद भाई, अति होने के बाद दक्षिण से पूर्व की तरफ चला गया था। क्या हुआ, जो पानी गिलास का था, वो पानी गिलास था वो इस साइड जा रहा था, यानी कि कहने का मतलब है अपनी भाषा में बात करना, तो पानी डुल गयो, डुलिया बाद में आगन गयो, तो कौन सी दिशा तरफ कौन गयो, वो गयो पूर्व दिशा का नहीं गयो। ठीक है, तो देखो ये दोस्तों अपन बात करेंगे, तो ये थी अपने यहाँ पे बात करेंगे, ये दिशा कौन सी थी, अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम है वो आप सामने लिख सकते हो। अब उदयपुर की बात करेंगे, ब्यूराची कौन से में आ रहा था, ब्यूराची सर हमने बात की थी 4th ए के अंदर बात की थी। किसकी बात की थी हमने भाई, सर देखो आपने बात की थी 4th ए के अंदर ब्यूराची की बात की थी, तो यहाँ पे 4th ए में आ गया। अब 4th की बात की थी, तो सर आपने बताया था कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था वहाँ पे अर्ध आर्द्र नमी वाला है, अर्ध में बात की थी हमने, एग्जाम्पल अर्ध में बात की थी, तो वहाँ क्या हुआ, अर्ध आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्ध आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया दक्षिणी क्षेत्र, ये हो गया हमारे जलवायु खंड। अब देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जलवायु खंड है वो ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ लिया है। इससे बढ़िया आप सभी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक नॉर्मल आप नक्शे के हिसाब से पढ़ सकते हो, या आप इनको अपने एक ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हो, अपनी अच्छी तरह ट्रिक इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गाइज आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। देखो दोस्तों, यहाँ पे अपने जो जलवायु खंड है वो हमने ये पढ़ा। अब देखो भाई, यहाँ पे अपन बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, कि सर एक क्वेश्चन एक हमारे दिमाग में खटक रहा है, ये क्वेश्चन हमने कई जगह पढ़ा था, इस क्वेश्चन का सोल्व करो। भाई क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये था कि राजस्थान का प्रथम कृषि महाविद्यालय कौन सा है, कृषि महाविद्यालय कौन सा है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा था राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है भी आपका ऑप्शन दिए हुए हैं कि सर हमें ऑप्शन दिया हुआ था, ए ऑप्शन दे रखा था SKRAU, बी दे रखा था SKNAU, सी था AU कोटा, और डी था MBUAT था। सर हमने तो राजस्थान का प्रथम कृषि महाविद्यालय SKRU करके आए हैं, लेकिन आंसर की ने तो गलत माना है, मैंने तो पढ़ा ही है। अब देखो भाई, इसका सॉल्यूशन करूँगा
कि राजस्थान का जो प्रथम कृषि महाविद्यालय है वो कौन सा है, वो SKNU है जोबनेर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा SKNU हो जाएगा। अब सर कैसे है इसका महाविद्यालय, कैसे है इसकी स्थापना, तो वो 2013 में हुई थी। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है, देखो दोस्तों इसकी स्थापना 2013 में नहीं हुई, इसकी स्थापना है वो 1947 में हो गई थी। कब हुई थी, 1947 के अंदर हो गई थी। लेकिन SKNU है, इसका नाम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया था 2013 में। 2013 में AU कोटा, AU जोधपुर और SKNU ये तीनों यूनिवर्सिटियां हैं वो 2013 के अंदर बनाई गई थी। तो यहाँ पे ये था, इसलिए ये राजस्थान का प्रथम कृषि महाविद्यालय है। ठीक है, अब देखो भाई, महाविद्यालय एक कॉलेज होता है और यूनिवर्सिटी होती है, उसमें अलग अलग ब्रांचें चलती रहती है, यानी कि वो अपने अंडर में अलग अलग कॉलेजों को मान्यता देता है। अब देखो राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय या कृषि यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अगर ये क्वेश्चन होता तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो होता ए आंसर, SKRU की स्थापना है वो आप सभी को पता ही है, 87 में हो गई थी। यहाँ पे उदयपुर में हुई थी, उसके बाद 99 के अंदर यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 99 के अंदर। फिर इसको बीकानेर, यानी SKRU को बीकानेर, राजस्थान RAU बीकानेर के नाम से भी जाना जाता है SKRU को। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आज की वीडियो में बस इतना सा है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।